नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। कंगना रनौत लगातार अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहती हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि कंगना रनौत कोई विवादित बयान दे और वो सुर्खियों में आ जाए। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि कंगना रनौत अपने बयानों के लिए थप्पड़ तक खा लेती है। लेकिन उसके बावजूद भी कंगना रनौत अपने उल्टे सीधे बयानों से बाज नहीं आ रही है और अब राहुल गांधी को खतरनाक बता रही है। जी हाँ, चुनाव से पहले और चुनाव के परिणाम के बाद तक लगातार कंगना रनौत एक के बाद एक हमले राहुल गांधी पे कर रहे हैं। अब इसके पीछे आखिर क्या क्या वजह है कि वो राहुल गांधी को कोई मौका नहीं छोड़ती है कि उन पर कोई भी टिप्पणी कर सके। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे अनवर मिर्जा जी, जो कांग्रेस के नेता हैं और लगातार कंगना रनौत जैसे बड़े मुद्दों पर या कोई भी मुद्दे कांग्रेस से जुड़े उस पर बोलते रहते। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हो क्या रहा है? कंगना रनौत बड़ी इस समय काफी परेशान नजर आ रही है और राहुल गांधी को खतरनाक बता रही है और कह रही है कि जिंदगी भर विपक्ष में ही बैठे रहेंगे। देखिए, जिन्होंने राजनीति का पाठ भी ना पढ़ा और वो राजनीति की बात करें, मुझे बड़े शर्म की बात है ऐसे शब्दों को यूज करना। और पार्लियामेंट की गरिमा के अंदर बैठकर कंगना जी को सोचना चाहिए वो किसके लिए शब्द यूज कर रही है। ये वो राहुल गांधी है जिनके परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। कंगना जी, आपके घर वालों ने कितनी आजादियां के लिए कुर्बानियां दी है, कितना देश के लिए पैसा दिया। सिर्फ आपने तो अपनी फिल्मों को चमकाने के लिए क्या क्या किया, मैं वो शब्द यूज नहीं कर सकता। तो इसलिए पहले कंगना जी अपने आप को देखे, अपने गिरेबान को देखे, वो क्या चीज है और किससे अपनी तुलना कर रही है। राहुल गांधी उस परिवार से आता है जिसके परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी, देश के लिए आजादियां दी। दो दो प्रधानमंत्री, उनकी दादी और उनके फादर इस देश के लिए कुर्बान हुए। और जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने देश के लिए अपनी संपत्ति को देश के लिए कुर्बान कर दिया और देश को बचाने के लिए। गांधी जी हो, कितने बड़े बड़े नेता देश को बचाने के लिए लगे रहे। और कंगना जी, जिन्हें पाठ भी नहीं पता कि राजनीति में करना क्या, राजनीति में आके अपनी छवि को सुधारने के लिए, एक अपने आप को पेश करने के लिए कि मैं ही बहुत कुछ हूं, मैं ही बहुत कुछ हूं। क्या आज से पहले किसी ने ऐसा बयान दिया? सिर्फ इनको मंत्रिमंडल चाहिए, इन्हें स्वाद चाहिए, इन्हें राजनीति नहीं करनी है, इन्हें स्वाद चाहिए। तो जितना ये सोच रही मैं गलत बोलती रहूंगी तो इतना कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, वो राहुल गांधी है, राहुल गांधी। कोई कुछ और मत समझ लेना। वो इस देश का शेर और बब्बर शेर है जो पैदल चल के यात्रा करा, गरीबों के बीच में गया। जरा इनसे कहिए ना, कंगना जी से मणिपुर की बात कर ले, जरा हाथरस की बात कर ले, वहां की बात नहीं करेंगी, महिला सुरक्षा की बात नहीं करेंगी। राहुल गांधी, राहुल गांधी। अरे सवेरे शाम तुम्हारे को कोई और काम इस देश में है नहीं क्या? प्रधानमंत्री चिल्लाते रहे राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब चिल्लाते रहे। एक सवाल और लेती हूँ सर, फिर अपनी बात रखिएगा क्योंकि सवाल बहुत अहम है। क्योंकि देखिए, आप यहाँ राहुल गांधी को हीरो बता रहे हैं, संघर्ष पूरा गिनवा रहे हैं, उनके परिवार का संघर्ष, उनका खुद का परिवार का जो संघर्ष रहा है। लेकिन 4 अप्रैल को एक बयान दे देती है कि राहुल प्रियंका को टॉर्चर किया जा रहा है, जबरदस्ती जो है उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है, राजनीति के लिए बने नहीं है। इस तरीके के बयान कंगना रनौत दे देती है। मैडम, ये बनी हुई थी क्या राजनीति की? इनको शौक था क्या राजनीति का? उठाया, पता नहीं कहां से उठा के ले, टिकट दे दी भाजपा की, जाओ लड़ लो लड़ लो लड़ लो। अरे लड़ ली, आराम से जाके बैठ जाओ भाई, क्यों इतनी दिक्कत हो रही है तुम्हारे को? वो इसी शेर का, इसी देश का बच्चा है, इसी देश के लिए कुर्बान का बच्चा है। वो कुर्बानियां दी है इस देश के लिए गांधी परिवार ने। अरे कहाँ बुला दोगे? एक बीजेपी का मुझे कोई सांसद बता दीजिए, एक बीजेपी का कोई नेता बता दीजिए जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी, देश के लिए कोई लड़ा हो। खाली अपनी सीटों बचाने के लिए लड़े। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री चिल्लाते रहे राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब ये बची कुची जो थी ये आ गई कंगना जी। कंगना जी को कुछ है तो है नहीं, डांस करना है, जाके अपने सिस्टम बनाना है, और सिस्टम का कुछ इनको रोल तो है नहीं। तो देखिए ना, हम डरे थे इनके भाषणों से, ना हम डरेंगे। एक राहुल गांधी है जो हमेशा बात को उठाते हैं। अडानी अंबानी के लिए बोले ना तो इनको घबराहट हो गई, पहले भी अडानी अंबानी के लिए बोले थे तो घबराहट हो गई। जब भी राहुल गांधी जी कुछ बोलेंगे तो ये कुछ ना कुछ और पेश करने की कोशिश करेंगे, तो हम डरने वाले तो हैं। मैं आपको क्या करें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, इसमें कंगना रनौत बौखला गई और इस तरीके के अल्फाज कह दिए। लेकिन उससे पहले देखिए, जब बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहली बार सदन में बोले तब राहुल गांधी को स्टैंड अप कॉमेडियन उन्होंने तक बोल दिया था। और अभी फिलहाल आपने सुना होगा कि राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। मतलब शब्दों की कोई सीमा उनके पास नहीं रही है।
राहुल गांधी अब एक नेता प्रतिपक्ष में है, किस तरीके से इन बयानों को देखते हैं सर आप? मैडम जी, ड्रग्स लेते हैं, अरे जांच कर लो ना भाई, अपना ड्रग्स का नहीं पता, अपने ड्रग्स के नहीं पता कितने ड्रग्स के कारोबार चल रहे हैं। गुजरात में ड्रग्स पकड़ी जाती है, पता नहीं चलती, वो रातों रात गायब हो जाती है, पता नहीं अडानी जी खा जाते हैं या पता नहीं कौन लेकर उसको गायब हो जाता है। देश की सरकार, देश के गृह मंत्री पता नहीं कर पाते कहां से ड्रग्स आई, कहां चली गई। अरे मैडम, जिनके गिरेबान में खुद छेद हो वो दूसरों को छेद कहने वाले बने, बड़ी शर्म की बात होती है। पहले अपना गिरेबान देखो, अपने आप को आपा देखो, जब दूसरों पे एलिगेशन लगाओ। एक उंगली अगर किसी की तरफ उठेगी तो 4 उंगली अपनी तरफ ही उठ रही है। तो इसको कंगना जी को सोचना चाहिए कि कंगना जी, ये ड्रग्स का जो आप आरोप लगा रही हो, इसको साबुत करना भी आपके पास नहीं होगा। कराओ जांच। आपको तो थप्पड़ लग चुका है, एक किसान की लड़की ने दे थप्पड़ मारा था, बता दिया था क्या किसानों को क्या कहा था इन्होंने, बुरा भला। किसानों के बारे में क्या शब्द यूज करे थे, बुरे। ये महिला, तो मैडम इस महिला की ना कोई शान है ना बान है, खाली अपना, मैंने आपको बार बार बता दिया, इनको मंत्रिमंडल चाहिए, तो मंत्रिमंडल के लिए ये राहुल गांधी को अटैक कर रही है। लेकिन राहुल गांधी वो शेर है, ना डरा था ना डरेगा, लड़ा था लड़ेगा। तुम जितने मर्जी आरोप लगा लो, क्या था राहुल गांधी जी का 10 साल तक इन्होंने ड्रॉप कम करने की कोशिश करी ना, आज कितना ड्राफ्ट उठ गया राहुल गांधी जी का। कौन बोलता था, देश का प्रधानमंत्री, भाइयों बहना, ये गांधी है ना, ये गांधी है ना, ये राहुल गांधी ऐसे है, राहुल गांधी वैसे। आज राहुल गांधी कितना ऊपर चला गया, आज कितनी कामयाबी मिल गई है, आज विपक्ष के नेता बन चुके हैं। एक ही नेता इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है और मजबूती के साथ लड़ेगा। कंगना जी, अभी तो आप खाली जीत कर आई हो, तो आपको ABCD भी नहीं पता कि पार्लियामेंट में होता क्या है। बिल्कुल। अनवर जी, से जुड़ा एक सवाल लूंगी, क्या राहुल गांधी पिछले 6 महीने के अंदर जिस तरीके की राजनीति राहुल गांधी ने कर दी है, पूरी सत्ता पलट के रख दी है, और हमने देखा राहुल गांधी काफी तौर से उभरे और राजनीति के केंद्र बन गए हैं। हमने हर चीज में देख रहे हैं अब राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी होता है। तो क्या यही वजह है कि अब सबको लगता है कि राहुल गांधी को घेरना बहुत जरूरी है, अन्यथा राहुल गांधी और भी ज्यादा ऊपर जो है चढ़ जाएंगे और बढ़ जाएंगे? देखिए मैडम, राहुल गांधी जी जब से आए थे उन्होंने एक ही बात करा, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात, भ्रष्टाचार की बात, किसानों की बात, महिला सुरक्षा की बात। उन्होंने मणिपुर को बार बार, आज तक उन्होंने मणिपुर का चर्चा करी, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकते? क्या वो देश के प्रधानमंत्री का हक नहीं बनता? बांग्लादेश के लिए शोर मचा रखा है, हाय बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो गया, हिंदू भाइयों के अत्याचार हो गए। अरे मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, जब मंदिर तोड़े गए, जब वहां पर इतना हालात खराब हुए, उसका कौन जिम्मेदार था? मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ कितना अत्याचार किया गया, क्या देश के प्रधानमंत्री बोले, गृह मंत्री बोले, क्या कंगना राठौर बोली? उसके बाद आज ये हाथरस के अंदर कितना बड़ा हादसा हुआ, कितनी महिलाएं मारी गई, क्या ये लोग बोले? क्या उस बाबा की जांच हुई? उस बाबा को तो गोदी में लेके झूम रहे बीजेपी वाले। अरे अरेस्ट करो ना उस बाबा को, देखो तुम्हारे अंदर कितना दम है, कितनी ताकत है। मैडम, काम नहीं करना है, किसी तरीके विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने, इनके आरोप नहीं चलेंगे, कोई आरोप नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी ने मेहनत करी है, राहुल गांधी जी पैदल चले, कोई 1 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दे। 6000 किलोमीटर से ज्यादा चलना बहुत बड़ी बात हो जाती है मैडम, कितना चले वो? पहले यात्रा निकाली भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद यात्रा जोड़ो निकाली, उसके बाद भी अभी भी लोगों के बीच में जा रहे, पैदल घूम रहे। आपने देखा स्कूटर वाले के पास चले जाते, मिस्त्री के पास चले जाते, किसानों के पास। क्या उन्हें सुरक्षा की दिक्कत नहीं है? क्या वो पढ़े नहीं है, लेकिन उन्हें सुरक्षा की दिक्कत वो कह रहे हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि राहुल गांधी का एजेंडा है कि यदि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो वो देश को नष्ट कर देंगे, और इसी के चलते वो हमेशा विपक्ष में बैठे रहेंगे। मैडम देखिए, गांधी परिवार को कभी प्रधानमंत्री का शौक नहीं चढ़ा, प्रधानमंत्री जनता ने बनाया। और आपने देखा 2004 के अंदर जब सोनिया गांधी जी पूरे बहुमत के साथ आई, पूरी सरकार बहुमत के साथ आई, तो सोनिया गांधी जी का प्रधानमंत्री बनना तय था, कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आगे लाया। कोई कुर्सी छोड़ देगा क्या? देश के प्रधानमंत्री 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके, छोड़ दो ना कुर्सी देश की, दे दो किसी और को प्रधानमंत्री बना दो। ये भाजपा वालों को सिर्फ राजनीति करने और सीट का पर्यटन लेकर बैठे, सीट के ऊपर बैठे रहना है, क्योंकि सीट से चिपक कर बैठना है। ये गांधी परिवार है जिसको प्रधानमंत्री का कभी शौक नहीं, वो जनता की सेवा करना चाहता है, और जनता की सेवा करी। तो 2004 के अंदर
त्याग दिया था इसी गांधी खानदान ने, सोनिया गांधी जी ने सीट पर नहीं बैठे थी, किसी और को सीट पर बिठा दिया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का शौक नहीं है। राहुल गांधी जी जनता के साथ खड़े, जनता के हितों की बात करना चाहते हैं, जनता के साथ चलना चाहते हैं, जनता के लिए, लोगों के लिए खड़े हुए, किसानों के लिए खड़े, महिलाओं के लिए खड़े, गरीबों के लिए खड़े, बेरोजगारों के लिए खड़े। और ये किसके साथ खड़े? अमीरों के साथ, अडानी, अंबानी और जितने बड़े बड़े वो बैठे उनके सुगमाओं के साथ खड़े, लेकिन राहुल गांधी गरीबों के साथ। ठीक है अनवर जी, जब हम बात करते हैं राहुल गांधी की और बात की जा रही है कंगना रनौत की, तो एक मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक महान नेता और याद आती है जो महिला नेता है। तो क्या आज उन्हीं की विरासत कंगना रनौत संभाल रहे हैं? क्योंकि हमने उनको भी देखा था कि उनकी जो 5 साल की, जो 10 साल की राजनीति रही, वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। चाहे राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना हो, राहुल गांधी के खिलाफ लगातार बयानबाजी वो भी ऐसी करती रही। तो क्या उन्हीं नेता की वो इस समय विरासत संभाल रही है? मैडम देखिए, मैंने बार बार आपको कहा कि बीजेपी को काम तो करना नहीं, बीजेपी को सिर्फ एक ही उदाहरण है कि किसी तरीके राहुल गांधी को घेरे हो, कोई ना कोई शब्द पे शब्द यूज करता रहता है। पहले देश के प्रधानमंत्री यूज करते रहे और बीजेपी के बड़े लोग इसको यूज करते रहे। वो सुमिति ईरानी मेरे को तो दिखी नहीं रही, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कर रही हूँ जी, उन्हीं का जिक्र मैं कर रही हूँ। तो क्या उन्हीं की विरासत संभाल रही है कंगना रनौत? मैडम बड़ा सिलेंडर लेकर आंटी थी वो, बड़ा पेट्रोल का शोर मचाया था उन्होंने। फिर कह लेंगे अमेठी की तो मैं बेटी हूँ, अमेठी ने तो मुझे मोहब्बत दी है और अमेठी से मैं जीतूंगी, अमेठी की जनता का प्यार मेरे साथ है। ऐसा करारा थप्पड़ लगा है उनके मुंह पर अमेठी की जनता का, क्योंकि वहां पर उन्होंने कुछ नहीं करा। एक कार्यकर्ता, एक राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता के हाथ आ रही, ना कोई वो विधायक थे, ना कोई वो सांसद थे, ना कोई सीट पर थे, लेकिन एक कार्यकर्ता ने उनको हरा दिया। तो ये घमंड, जो शोर मचाते हो ना, तो शोर एक दिन कहते ना एक घड़ा भर जाता है, वो पाप का घड़ा इनका भर चुका था, इसीलिए अमेठी से आ रही है। और अब तो चर्चा भी आती है, मुझे न्यूज में भी नहीं दिख रही, कहीं पर न्यूज में हो या कोई इनको पद दे दिया गया, कहीं रख लिया गया कि आओ हम आपको कहीं सेट कर ले। एक अनुराग ठाकुर चिल्लाते थे, बस वो शुक्र है सांसद बनकर आ गए, वो भी बहुत चिल्लाते हैं, उनका भी पत्ता कट गया, उनको भी कहीं मंत्रालय नहीं मिलेगा। कंगना जी शोर इसलिए मचा रही है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कंगना इसलिए शोर मचा रही है, वो चाहती है कि जितना मैं राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलूंगी उतना मोदी जी के दिल में चढ़ूंगी, उतने ही मैं बीजेपी के, एनडीए की सरकार के दिल में चढ़ूंगी। हो सकता है कि छोटा मोटा साइड में कोई मंत्रालय पड़ा होगा तो मंत्रालय मेरे को दे दिया जाएगा, तो मैं भी बड़ी खुश हो जाऊंगी। अरे मैडम, आपने किसानों पे अत्याचार की बात करी, किसानों को आपने शब्द गलत यूज करे थे, इसका बड़ा भ्रम इनको जो था, अभी का भ्रम वो थप्पड़ से उतरा नहीं है। हो सकता है ये शब्दों के बाद इनके साथ क्या ये अपने आप को पेश करना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आया। ठीक है सर, क्या राहुल गांधी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और देश के बड़े नेता में से आते हैं, अगर प्रधानमंत्री के बाद किसी को बड़ा मजबूत नेता माना जा रहा है तो इस समय राहुल गांधी को माना है, तो क्या हाइलाइट्स लेने के लिए, पूरी लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरीके के बयान देती है ताकि मीडिया में छाई रहे और कंगना का जो है कहीं ना कहीं नाम जो है लोगों के मन में आ जाए? मैंने आपको बार बार कहा, वही शब्द मैं बार बार लाऊंगा, वो चाहती ही है। क्योंकि जो दूसरी नेता जिनका आपने जिक्र करा था, अमेठी वाली वो मैडम, सिलेंडर वाली मैडम, शोर मचाने वाली मैडम, फिर क्या करते थे, शोर मचाती थी राहुल गांधी, वो सिलेंडर लेकर बैठी, राहुल गांधी को वोट मिल गया था, उनको मंत्रालय मिल गया था। ऐसी कंगना जी शोर मचा रही है कि वो बीजेपी देखेगी यार कोई और तो बोल नहीं पा रहा, कंगना जी बोल रही है तो उनको कोई मंत्रालय दे दो, कोई सेटिंग कर दो, भाई ये हो सकता है और कुछ नहीं है। कंगना जी को, अगर कंगना जी मुझे एबीसीडी भी बता देना, पार्लियामेंट की एबीसीडी, मैडम मैं भी थोड़ा सा राजनीतिक आदमी बता दूंगा, लेकिन किसी दिन कंगना जी से कहिए सामने बैठ के मुझे ये बता दें कि सांसद के अधिकार में क्या क्या चीज आती है। अरे मैडम, मणिपुर के बारे में बात कर लो, हाथरस के लिए बारे में बात कर लो, महिला सुरक्षाओं की बात कर लो, ये जो बिल आया इस पर बात कर लो और चर्चाओं पे बात कर लो, लेकिन नहीं, राहुल गांधी सवेरे शाम उठो राहुल। अरे राहुल गांधी जी से परेशानी क्या है, मुझे ये तो बता दे पीछे, मैंने भी ये परेशानी है। उनके परिवारों ने कुर्बानियां दी, देश को बचाए, देश के लिए लड़ते रहे, आगे चलते रहे, आज भी देश, प्रधानमंत्री पद की नहीं उनको चिंता, वो नहीं चाहते प्रधानमंत्री बनना, वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की सीट पे तो ये लोग बैठना चाहते हैं, इन्हीं को शौक है जी, बस हम ही बैठे रहे, किसी और को बनने दिया। 3 हैट्रिक हो गई प्रधानमंत्री जी की, एनडीए की सरकार बन रही है, अरे किसी और को बैठने देते ना सीट पर, नहीं खुद ही बैठना है।
2004 जी। में सोनिया गांधी ने त्याग किया, 2 प्रधानमंत्री खोए इस गांधी परिवार में, तो हम डरने वाले नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ। अहम सवाल करती हूँ चलते-चलते। देखिए, जिस तरीके की बातें आप बोल रहे हो, राहुल गांधी पर हमलावर है और शायद आप जता रहे हैं कि कोशिश है कि किसी तरीके से एक मंत्री पद मिल जाए। बहरहाल वो सवाल तो अलग है कि मंत्री पद मिलता है, नहीं मिलता, लेकिन बड़ा सवाल आपसे यहाँ पूछे जाती हूँ, जिस तरीके का रवैया इस समय कंगना रनौत का चल रहा है, बयानबाज़ी अननेसेसरी की करती नज़र आ रहे हैं। इसके चलते आपको लगता है क्या कि दोबारा किसी टर्म में वो चुनी जाएँगी या एक बार की एमपी बनकर रह जाएँगी? मैडम वो दोबारा ना कहीं चुनी जाएंगी, जिन शब्दों का प्रयोग वो कर रही हैं बहुत जल्दी वो समेटी जाएंगी, क्योंकि ऐसा शब्द प्रयोग करना उनके लिए बड़ी सोचना चाहिए कि वो किसके लिए शब्द प्रयोग कर रही है। और अभी तक इस पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किसी ने ये भी नहीं कहा, उनको समझाने की कोशिश भी नहीं करी कि वो शब्द क्या यूज कर रहे हैं। अरे देश के चुना हुआ बंदा है, कोई वो उठाया बंदा नहीं, चुना हुआ बंदा है देश का। और विपक्ष के अंदर बैठे प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी का नाम देश में आता है तो विपक्ष के नेता का आता है, तो उनको सोचना चाहिए मैं किसके लिए बात कर रही हूँ, लेकिन वो सोच नहीं पा रही। मैंने आपको बार बार कहा मंत्रालय के लिए भूख लगी पड़ी कि मंत्रालय मैं छवि में बनी रहूं, मेरी चर्चा चलती रहे, मीडिया में मैं आती रहूं, मीडिया में मेरे को दिखाया जाए। अपने आप को एक मजबूत दिखाने की कोशिश करने के लिए अपनी पार्टी में, ये एनडीए की पार्टी के अंदर अपने आप को मजबूत करने के दिखावा करने वाली, ढोंग करने वाली, वो कहते हैं ना रोड पर बंदारी होता है, बाजार वो दिखाता है, वो एक ड्रामा दिखाने के लिए कि किसी तरीके में मैं आ जाऊं और पार्लियामेंट में अपना ड्रामा दिखाती रहूं, तो लोग मेरे को देखते रहे, मैं चर्चा में रहूं, प्रधानमंत्री की चर्चा में रहूं, एनडीए की चर्चा में। तो मैडम ये चर्चा नहीं चलेगी। देश जनता काम मांग रही है और काम के आधार पर हम बात करेंगे। जितना भी इन्होंने जहर गांधी परिवार के लिए पका है, ये किसी और के लिए बदतर दिखाए तो मैं मानूं कि ताकत है इनके अंदर। अरे गांधी परिवार ही तुम्हारे को दिखता है, जिस गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दे दी। अरे राहुल गांधी हो, उनकी माँ, उनके दादा, उनके दादी हो, उनके दादा हो, जिन्होंने सबने देश के लिए कुर्बान। एक कोई बीजेपी का नेता मुझे दिखा दिए जिसने देश के लिए 2 रुपए भी दान करे। सिर्फ लूटने का काम भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार ने करा। राहुल गांधी एक वो नेता है जो हमेशा जनता के हितों की, हर हक की बात करेगा, ना डरा था ना डरेगा, लड़ा था लड़ेगा, मजबूती के साथ है और पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। कंगना जी माफी मांगनी पड़ेगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी से माफी मांगनी पड़ेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे इस अहम मुद्दे पर जुड़ने के लिए, क्योंकि अब राहुल गांधी महज एक राजनेता नहीं रहे, बल्कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। ऐसे में कंगना रनौत या किसी भी भारतीय जनता पार्टी को नेता को चाहिए कि वो राहुल गांधी के पद का और राहुल गांधी का सम्मान करे और उनके बारे में इस तरीके के गैर जिम्मेदार बयानबाजी से बचे। लेकिन कंगना रनौत है कि थमने का नाम नहीं ले रही, एक के बाद एक बिना सोचे समझे बयानों की झड़ लगाई। ऐसे में इस तरीके के बयानों के चलते उनके राजनीतिक करियर का क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।